नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि F = R/2 को हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज को समझना है। पहले हम फिगर पे चर्चा कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, M और M1 M2 कह दिया कि M1 M2 हमारा एक दर्पण है। ये क्या है, ये हमारा M1 M2 एक दर्पण है। वो भी दर्पण कैसा है, हमारा अवतल दर्पण है। और ये जो है इसका, ये क्या है, ध्रुव है। यहां पर कहीं C होगा, ठीक मध्य में F होगा। अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। मान लिया AB क्या होती है, ये दर्पण के बिंदु B पर टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बिंदु B से एक हम अभिलंब खींच रहे हैं, वो अभिलंब हमारा क्या हो गया, CV क्या हुआ, अभिलंब हो गया। इसका मतलब ये I हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। C और P के बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल R होती है। कैपिटल F और P के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, स्मॉल f होती है, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। अब जो चित्र में है वही हमको थ्योरी में भी लिखना है। चित्र में अगर देखें तो क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण के बिंदु B से खींचा गया अभिलंब CB है, अतः आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। इसके बाद देखो, ये जो कोण होगा BCP कहें कोण होगा, वो किस कोण के बराबर होगा, ABC कोण के बराबर होगा। अगर IA है तो A भी I होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आप सबको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं, कैसे कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज आप सबको पता है। तो थ्योरी आप सबको क्लियर हो गई, किरण आरेख क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं थ्योरी को। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण के बिंदु B से खींचा गया अभिलंब CB है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है। CP लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। अब समझ लेते हैं, आप समझिएगा परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन के नियमानुसार देखेंगे तो कोण ABC, ये वाला कोण ABC, ये दिखा सबको, कोण ABC ये वाला कोण I बराबर होगा किसके, कोण CB, ये क्या F, तो कोण CB F के। सबको क्लियर हुआ, ये कोण और इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कोण ABC बराबर होगा कोण CBF के। और ये कितना है, I है, और ये कितना है, R है। इसका मतलब कोण I = का कोण R हमने बराबर किया किस नियम से, परावर्तन के नियम से। अब जरा समझिएगा, जो AB है वो समानांतर है किसके, CP के। क्यों, क्योंकि CP हमारी मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आ रही है वो AB आ रही है। इसका मतलब
AB समानांतर है किसके, CP के। जब AB समानांतर है CP के, तो अगर इस कोण को हम 1 मान लें तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण ABC, कोण देखिए इसमें ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण BCP के, बराबर होगा कोण BCP के। और ये कितना है, I है, इसको हमने क्या मान लिया, कोण 1 मान लिया। तो उस नाते लिख सकते हो कोण I बराबर कोण 1। इस समीकरण को कोण I इक्वल टू कोण R को 1 कर दिया, कोण I बराबर 1 जिसको माना है इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखते हैं CBF, देखिएगा CBF, ये वाला CBF। अगर हम बात करें कि CBF कोण कैसा है, तो आप सब बता सकते हो, क्योंकि ये कोण I के बराबर है और ये कोण क्या है, R है। इसका मतलब ये हमारा जब किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब वो जो भुजा होगा, त्रिभुज होगी, वो कैसी त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। इसका मतलब जो ये त्रिभुज है वो हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि कोण I इक्वल टू कोण R यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और इस नाते कोण I के सामने की भुजा क्या है, BF है, तो इसका मतलब BF हो गया। इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या है, CF है, इसका मतलब CF हो गया। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि BF जो है वो किसके बराबर है, CF के बराबर है। अब आप सबको पता है वक्रता त्रिज्या बहुत कम है, इसलिए जो बिंदु B है, जो बिंदु इस पर अगर अभिलंब खींचेंगे तो ये डिस्टेंस नगण्य हो जाएगी। इसका मतलब जो बिंदु है B है वो किसके नजदीक है, P के अत्यधिक नजदीक है। इस नाते हम जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम ध्रुव से नाप लेंगे, और ध्रुव से नापेंगे तो BF किसके बराबर होगी, BF किसके बराबर हो जाएगी, PF के बराबर हो जाएगी। BF जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, PF के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब BF इक्वल टू PF हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल आएगा CP इक्वल टू, क्या निकलेगा, CP इक्वल टू PF। अब जब CP इक्वल टू PF निकल आया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, PF जो है क्या है भैया जी, जो PF है ये, अब जो PF है इसके बारे में देखना है, क्या निकला, PF इक्वल टू 1/2 CP। अब PF देखो कितना है, स्मॉल f है, CP कितना है, R है, या कैपिटल R माने तो कैपिटल R, बाई कितना हो गया, 2 हो गया। और यही क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो आप सब कह सकते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हमने कहां से प्रूव किया है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रूव करके दिखाया है। हमें अवतल दर्पण से F = R/2 कैसे स्थापित करना है इसके बारे में आपको हमने बताया, और आप सब उत्तल दर्पण के लिए F = R/2 प्रूव करेंगे। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे, हम पुनः उसको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।